दोस्तों, दान तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा दान क्या है? आज मैं आपको भगवान गौतम बुद्ध की एक ऐसी अनोखी कहानी सुना रहा हूँ जिससे आपको इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा कि सबसे बड़ा दान क्या होता है। तो दोस्तों, ये रोचक कहानी कुछ इस तरह है। एक बार भगवान गौतम बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से प्रस्थान करने वाले थे। लोगों को जब यह पता चला तो वे उनके लिए भेंट आदि लेकर उनके दर्शनों के लिए आने लगे। अपने शिष्यों के साथ बैठे भगवान गौतम बुद्ध लोगों की भेंट स्वीकार कर रहे थे। सम्राट बिम्बिसार ने उन्हें भूमि, खाद्य, वस्त्र, वाहन आदि प्रदान किए। नंगर सेठों ने भी धन धान्य और स्वर्ण आभूषण उनके चरणों में अर्पित कर दिए। सभी के दान को स्वीकार करने के लिए बुद्ध अपना दायां हाथ उठाकर स्वीकृति इंगित कर देते थे। भीड़ में एक वृद्धा भी थी। वह बुद्ध से बोली, भगवान, मैं बहुत निर्धन हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। आज मुझे पेड़ से एक आम गिरा हुआ मिल गया, मैं उसे खा रही थी, तभी मैंने आपके प्रस्थान करने का समाचार सुना। उस समय तक मैं आधा आम खा चुकी थी। मैं भी आपको कुछ अर्पित करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास आधे खाए हुए आम के सिवा कुछ भी नहीं है। इसे ही मैं आपको भेंट करना चाहती हूँ, कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें। वहाँ उपस्थित अपार जनसमुदाय, राजा महाराजाओं और सेठों ने देखा कि भगवान बुद्ध अपने आसन से उठकर नीचे आए और उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर वृद्धा का आधा आम स्वीकार किया। सम्राट बिम्बिसार ने चकित होकर बुद्ध से पूछा, भगवान, एक से बढ़कर एक अनुपम और बहुमूल्य उपहार तो आपने केवल हाथ हिलाकर ही स्वीकार कर लिए, लेकिन इस बुढ़िया के झूठे आम को लेने के लिए आप आसन से नीचे उतर कर आ गए। इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है? तब बुद्ध मुस्कुराकर बोले, इस वृद्धा ने मुझे अपनी समस्त पूंजी दे दी है। आप लोगों ने मुझे जो कुछ भी दिया है वह तो आपकी संपत्ति का कुछ अंश ही है, और उसके बदले में आपने दान करने का अहंकार भी अपने मन में रखा है। इस वृद्धा ने मेरे प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखते हुए मुझे सर्वस्व अर्पित कर दिया, फिर भी उसके मुख पर इतनी नम्रता और करुणा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि दान वो नहीं होता जो अहंकार के साथ और दिखावे के लिए किया जाए। सबसे बड़ा दान तो वही होता है जो सच्ची श्रद्धा और भाव के साथ किया जाए। एक बार महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से अनुरोध किया कि वे कल से प्रवचन में आते समय अपने साथ एक थैली में बड़े आलू साथ लेकर आए। उन आलूओं पर उस व्यक्ति का नाम लिखा होना चाहिए जिनसे वे ईर्ष्या करते हैं। जो व्यक्ति जितने व्यक्तियों से घृणा करता हो वह उतने आलू साथ लेकर आए। अगले दिन सभी शिष्य आलू लेकर आए। किसी के पास 4 आलू थे, किसी के पास 6 या 8, और प्रत्येक आलू पर उस व्यक्ति का नाम लिखा था जिससे वे नफरत करते थे। अब महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगले 7 दिनों तक ये आलू आप सदैव अपने साथ रखें। जहाँ भी जाएं, खाते पीते सोते जागते ये आलू आप सदैव अपने साथ रखें। शिष्यों को कुछ समझ में नहीं आया कि महात्मा बुद्ध क्या चाहते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध के आदेश का उन्होंने पालन किया। 2-3 दिनों के बाद ही शिष्यों ने आपस में एक दूसरे से शिकायत करना शुरू कर दिया। जिनके आलू ज़्यादा थे वे बड़े कष्ट में थे। जैसे तैसे उन्होंने 7 दिन बिताए और शिष्यों ने महात्मा बुद्ध की शरण ली। महात्मा बुद्ध ने कहा, अब अपनी अपनी आलू की थैलियाँ निकालकर रख दें। शिष्यों ने चैन की सांस ली। महात्मा बुद्ध ने पूछा, विगत 7 दिनों का अनुभव कैसा रहा?
शिष्यों ने महात्मा बुद्ध से अपनी आप बीती सुनाई, अपने कष्टों का विवरण दिया, आलूओं की बदबू से होने वाली परेशानी के बारे में बताया। सभी ने कहा कि बड़ा हल्का महसूस हो रहा है। महात्मा बुद्ध ने कहा, ये अनुभव मैंने आपको एक शिक्षा देने के लिए किया था। जब मात्र 7 दिनों में ही आपको ये आलू बोझ लगने लगे, तब सोचिए कि आप जिन व्यक्तियों से ईर्ष्या या नफरत करते हैं, उनका कितना बोझ आपके मन पर होता होगा, और वह बोझ आप लोग तमाम जिंदगी ढोते रहते हैं। सोचिए कि आपके मन और दिमाग की इस ईर्ष्या के बोझ से क्या हालत होती होगी। ये ईर्ष्या तुम्हारे मन पर अनावश्यक बोझ डालती है। उनके कारण तुम्हारे मन में भी बदबू भर जाती है, ठीक उन आलमों की तरह। इसलिए अपने मन से इन भावनाओं को निकाल दो।